नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल MK स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही खास टॉपिक है इस टाइम। और इसके तहत हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए ग्राफ, हम जान लेते हैं कि ग्राफ के बारे में क्या है। तो ये हमारा ग्राफ है, इसमें ये जो लाइन हमारी है ये इसको बोलते हैं x अक्ष, और जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं y अक्ष। अब इसके हमारे कुछ की पॉइंट हैं, तो की पॉइंट में देखिए सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है x अक्ष पर y का मान सदैव 0 होता है। इसका मतलब जहां इस x अक्ष पर, इस वाली रेखा पर कहीं भी देखा जाए तो y का मान मीन्स y बराबर जो होगा वो हमारा हमेशा 0 होगा इस रेखा पर। इसका मतलब इसको और लिख सकते हैं y बराबर 0। कहने का मतलब इस x अक्ष पर, इस x वाली रेखा पर कहीं भी y का मान हमेशा 0 होगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो y अक्ष पर x का मान सदैव 0 होता है। इसका मतलब इस खड़ी वाली रेखा पर, इस y अक्ष पर, ये जो y वाली रेखा है, इस रेखा पर कहीं भी अगर हम जाएंगे तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इस y वाली रेखा पर x बराबर 0 होगा। इसका मतलब इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं x बराबर 0। y वाली रेखा पर x का मान हमेशा 0 होता है। उसके बाद अब इसको, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन को हल करने के लिए, कुछ प्रश्न को हल करने के लिए कुछ हमारे सूत्र होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहला जो सूत्र हमारा है दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो दूरी बराबर जो हमारा होता है, दूरी बराबर जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए इसको हम एक रेखा के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये कोई एक रेखा है, ये पॉइंट हमारा ये है और ये हमारा पॉइंट B है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1। उसके बाद जो B का हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। अब इस रेखा, इस AB के बीच की दूरी को अगर हमको निकालना है तो हम इस दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें यही होता है x2 जो लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा सूत्र हमारा है वो है मध्य बिंदु सूत्र। मिड, इसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये सूत्र होता है, इसको यम से लिखते हैं। यम बराबर जो होगा हमारा x2 प्लस x1 बटे 2।
इसी तरीके से यदि हमको y निकालना होता है तो y2 प्लस y1 बटे 2 ये होता है। ये हमारा मिड पॉइंट होता है। किसी भी रेखा के मिड पॉइंट को यदि हमको निकालना है तो जो कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं x1 y1 और x2 कामा y2, अगर मिड पॉइंट निकालना हमको होता है तो x2 प्लस x1 को जोड़ करके उसको 2 से भाग देते हैं, और y के मान को निकालने के लिए y2 प्लस y1 को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, जिसकी सहायता से हमारा मिड पॉइंट या मध्य बिंदु दूरी सूत्र निकलता है। तीसरा जो हमारा फार्मूला है तीसरा जो फार्मूला हमारा है वो है विभाजन सूत्र, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में 2 प्रकार से होता है। एक आंतरिक होता है, किसी भी रेखा का जो विभाजन किया जाता है उसका आंतरिक भाग होता है, आंतरिक विभाजन भी हो सकता है और बाह्य विभाजन भी हो सकता है। जो हमारे कक्षा 10 के साथियों के लिए बाह्य विभाजन इंक्लूड इसमें नहीं किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन आंतरिक विभाजन में क्या होता है, यदि किसी भी 2 बिंदुओं को बीच में यदि रेशियो दिया हुआ है m1 और m2, किस रेशियो में बांटते हैं, किस रेशियो का विभाजन करते हैं, तो इसमें होता है जो x के हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा P और इसके कोऑर्डिनेट x, y है। अब जब x और y के कोऑर्डिनेट को हमको निकालना होगा तो सबसे पहले जो हमारा रेशियो है, सबसे पहले होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे 2। ये हमारा x के कोऑर्डिनेट के लिए सूत्र हो गया। और इसी तरीके से यदि हमको y के कोऑर्डिनेट को निकालना है तो ये हो जाएगा m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटे 2। अब इस तरीके से अगर आंतरिक विभाजन होता है तो x के कोऑर्डिनेट के लिए m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटे 2, और y के कोऑर्डिनेट को यदि हमको निकालना है इसमें तो क्या होगा, m1 मींस m1 y2 प्लस m2 y1 बटे 2। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी रेखा को आंतरिक विभाजन कर सकते हैं और विभाजन की सहायता से इसका सूत्र निकाल सकते हैं। जो चौथा पॉइंट हमारा जो है, जो सूत्र है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस कोऑर्डिनेट, इस निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होगा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये देखिए चित्र इस प्रकार से कुछ होगा, ये होगा ये BC, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर ये होगा x2 कामा y2, फिर इसके कोऑर्डिनेट होंगे x3 कामा y3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे जो इस प्रकार है, 1/2
सबसे पहले x1 को बाहर हम कर लेंगे, यहाँ से x1 को बाहर करेंगे, अंदर में y2 माइनस y3 ब्रैकेट प्लस x2, फिर यहाँ से x2 को बाहर करेंगे, ये हमारा होगा, यहाँ 1 होगा, y1 माइनस y3, उसके बाद x3 को हम बाहर करेंगे प्लस x3 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, ये हमारा विभाजन का सूत्र हुआ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। यदि हमको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट में x1 को बाहर कर लेंगे, उसके बाद ये y2 माइनस y1 होगा प्लस मिस्टेक हो गया भाई, ये y3 ही होगा, y3 यहाँ y3 y1 होगा और ये y2 माइनस y1 होगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का सूत्र प्रयोग करेंगे। ये रहे हमारे निर्देशांक ज्यामिति के सभी सूत्र जो इस पाठ में जो उपयोग किए जाएंगे। इसकी सहायता से हमारे निर्देशांक ज्यामितियों को हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके बाद देखते हैं जो दूरी के विभाजन, जो दूरी का सूत्र है उससे संबंधित एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लेते हैं हम कुछ सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं जिसके बीच की दूरी निकालते हैं, मतलब दूरी की सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी का सूत्र, उदाहरण जो हमारा है, मान लीजिए 2.2, 3 उसके बाद 4, 1 के बीच की दूरी बताइए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले देखिए हम रेखा पर अंकित करते हैं। मान लीजिए ये हमारी रेखा है, ये पॉइंट हमारा ये है और ये का कोऑर्डिनेट जो हमको दिया है वो दिया हुआ है 2 और 3। उसके बाद ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 4, 1। अब AB के बीच की दूरी को निकालना है। AB के बीच की दूरी को निकालना है तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और दूरी सूत्र का जो सूत्र हमारा है वो क्या है? दूरी का सूत्र √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका x1 y1, ये आपका है x2 y2। इसकी सहायता से इसको इसमें रख देंगे तो जो डिस्टेंस हमारा निकल करके आएगा दूरी वो क्या होगा? √x2 है हमारा, x2 हमारा है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? ये देखिए x2 जो हमारा दिया हुआ है इसमें x2 हमारा है 4 और x1 हमारा है 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 दिया हुआ है 1 लिखा और y2 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर बचेगा। अब इसके बाद करेंगे तो जो अंडर रूट में ये होता है 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होगा और यह होगा √8
इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2√2, यही हमारा उत्तर होगा। इस तरीके से सवाल को हल करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। अंत में वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।